नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि अकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और अभी हाल ही में देखिए जारी किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नया कैलेंडर अपना जो है जारी किया है। रिवाइज कैलेंडर अपना जो 15 जून 2020 यानी कल जारी किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। इसमें चेंज खंड शिक्षा अधिकारी में कोई चेंज नहीं हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी का जो है 16 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा। 16 अगस्त को इसका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी तैयारी जो है जारी रखें। और इसमें जो है थोड़ा सा चेंज, ये आपका जो है पीसीएस परीक्षा 2020 जो होने वाली है, इसमें चेंज क्या है, ये 11/10 को अब जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी। और खंड शिक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है वो 6/12/2020 को प्रस्तावित है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास अब केवल लगभग 2 महीने रह चुके हैं खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए। और इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए आप जो भी आपका जैसे 22 मार्च को परीक्षा होने वाली थी, आप उस टाइम पूरे प्रिपेयर थे, तो उसी तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए और उन्हीं चीज़ों को जो है आप रिवाइज करते रहिए। ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। और जो करंट की बात है, जैसे 22 मार्च को एग्ज़ाम आपका होने वाला था, तो ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता कि मार्च तक की करंट अफेयर्स आएगी। तो अब 16/8 को एग्ज़ाम होगा, तो लगभग आप 10 अगस्त तक की करंट अफेयर्स ज़रूर ज़रूर तैयार रखें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स का जो है जो वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। और खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में आप जानते हैं 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें से यदि आप 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और पेपर का लेवल भी अच्छा खासा ही रहेगा, लेकिन आप जो ज्वलंत टॉपिक हैं उन पर ध्यान रखें और पिछले प्रैक्टिस सेट को जो है आप रिवाइज करते रहें। जो पीसीएस के प्रैक्टिस सेट हैं और आरओ परीक्षा के जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं, पेपर प्रैक्टिस सेट हैं, उनको जो है रिवाइज आप करते रहें। तो 120 में आप किसी भी कैटेगरी से हों, अगर आप 85 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद सही कर पाते हैं, तो आप निश्चित ही बीईओ की मेन मुख्य परीक्षा यानी मेंस जो आपका पेपर्स होगा उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये अनुमान घट बढ़ भी सकता है, लेकिन आइडिया यहाँ तक सटीक रहेगा। 85 क्वेश्चन बहुत सही है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 120 में से 85 यदि आप सही करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो निश्चित ही आप मुख्य परीक्षा देंगे। तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन को जारी रखें। और इसके लिए आप 85 क्वेश्चन लाने के लिए आपका करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद आप जो है हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे लगभग 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से और 6 से 7 8 क्वेश्चन जो है आपके एंसाइंट और मिडाइवल हिस्ट्री से आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद जियोग्राफी से आपके 10 से 12 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस भारतीय संविधान, उससे आपके 15 क्वेश्चन लगभग, और एनवायरमेंटल इकोलॉजी यहाँ से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बाद आप इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उन पर आप फोकस करके, जैसे बजट है और आपकी 16वीं रिपोर्ट जो आई है वो, और बैंकिंग सेक्टर आरबीआई वगैरह के बारे में आप, और जो बैंकों का मर्जर हुआ है उन पर आप जो फोकस कर सकते हैं। तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो आप इतना भी अगर कवर कर लेते हैं तो आप 85 के आसपास, 85 से अबव ही चले जाएंगे। और साइंस की सबसे मुख्य बात, सबसे मेन पॉइंट साइंस में आप जो है जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। और फिजिक्स से आप बात करते हैं तो फिजिक्स में लाइट, हीट और साउंड, ये तीनों चैप्टर आपको करने होंगे, जिनसे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये पिछले पेपर से ही रिपीट होंगे, लेकिन क्वेश्चनों का जो है स्तर चेंज हो सकता है, या उनकी
जो है प्रकृति चेंज हो सकती है, लेकिन आएंगे ही आएंगे। तो साइंस से लगभग आपके 20 क्वेश्चन आने की उम्मीद की जा सकती है। तो आप साइंस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। बात करते हैं जैसे इतिहास है, इतिहास से आप क्या पढ़ें। आप एनसाइट में अगर पढ़ें तो आप एनसाइट में आप सिंधु सभ्यता, वैदिक वैदिक साहित्य ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद मौर्य वंश, कुषाण वंश, त्रिपक्षीय संघर्ष, जो मुख्य मुख्य जो ज्वलंत घटनाएं हैं जो स्वयं कहती हैं कि वी आर इम्पोर्टेंट, तो उन्हें आप पढ़ें। उसके बाद मिडाइवल में आप मुग़ल वंश और जो है मुग़ल वंश के बाद के जो 2-3 वंश है, जो दिल्ली सल्तनत है, उसको आप पढ़ लें। उसके बाद में अंग्रेज़ों का आगमन, मतलब यूरोपियनों का जो आगमन हुआ था, वो आप मोटा मोटा देख लें। और बंगाल के जो नवाब वगैरह देख लें। उसके बाद आप आ जाइए सीधे जो है भारत का जो संवैधानिक विकास था उस पर आप आ सकते हैं। जितने भी एक्ट थे उनको आप देख सकते हैं। और आपके गवर्नर जनरल और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जैसे 1857 क्रांति, असहयोग आंदोलन, है ना, ये सब जितने भी हैं, स्वदेशी आंदोलन, इन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें। गांधी पीरियड और भारतीय संविधान की नींव, ये आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो इन्हें आप देख लीजिए और आप 3-3 दिन का शेड्यूल बना लीजिए। एक सब्जेक्ट को 3 दिन आपको एक ही सब्जेक्ट को लगातार देने हैं और ये लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो लगभग आपके 24 से 25 दिन इनमें लगेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा लें। बुक्स के पीछे, चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप सोल्व कर लें और घटना चक्र से आप सहायता ले सकते हैं। और उसके बाद आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो मैथ्स और रीजनिंग है उनको आप लगातार एक दिन छोड़कर तीसरे दिन भी जो है उनका रिवीजन कर सकते हैं और आपको इससे प्रिपरेशन में बहुत आपकी सहायता मिलेगी। और जितने भी सीसेट के पेपर हैं उन्हें आप निकाल लीजिए, वहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आने वाले हैं। तो आप को ये सजेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी को जारी रखें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।